नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी बढ़िया होगा। आज दोपहर 12 बजे की एक और फ्रेश वीडियो में आप लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। ये सीरीज आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग इसको देख रहे हैं और काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन आप लोग करते ये हैं कि सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने चैनल को, तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आज की जो वीडियो के जो लाइक की टारगेट है वो है 500 की। ये 500 लाइक का टारगेट आज आप इस वीडियो में पूरा करेंगे। उसके साथ ही जो लोग भी वीडियो देखते हैं कंप्लीट देखा करिए, क्योंकि काफी अच्छी नॉलेज आपको मिलती है इन वीडियो से। छोटी वीडियो रहती है और काफी नॉलेजेबल वीडियो रहती है, वेरी फास्ट हम लोग करते हैं और काफी डिटेल में इन चीजों को समझते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब न करना किया हो तो कर लीजिएगा। वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों में, वो ग्रुपों में जहां तक आप लोग जुड़े हुए हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सीधे सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मेगास्थनीज के बारे में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर कर भी दिया होगा। लेकिन दोस्तों मेगास्थनीज के बारे में प्रश्न क्या बनता है दोस्तों? तो मेगास्थनीज के बारे में यह प्रश्न बनता है कि जो राजदूत बनकर आया था, तो किसका राजदूत बनकर आया था? तो इस बात को आपको याद रखना है कि एक यूनान के राजा थे सेलुकस निकेटर। क्या नाम था उनका? सेलुकस निकेटर उनका नाम था। उनके राजा बनकर आए थे, ये सेलुकस निकेटर के राजा बन के आए थे, राजदूत बनकर आए थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो याद रखिएगा इस बात को। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या? सबसे ज्यादा प्रचलित प्रश्न यही रहता है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों उन्होंने लिखी थी इंडिका। क्या लिखी थी? इंडिका। आपको दिख रहा होगा तीसरा नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। इंडिका इसका जो विकल्प है सी, वो एकदम राइट हो जाएगा। इंडिका नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और उसमें बताया क्या था? तो दोस्तों उन्होंने भारतीय समाज को एक्सप्लोर किया था, यानी भारत के जो समाज है उसके बारे में काफी विस्तार से डिटेल्स इसके बारे में इन्होंने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में बताया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इनमें से एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था, यानी कि जो विकल्प आपको दिख रहे हैं इनमें से एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था। तो आपको बताना है वो कौन सा चीनी बौद्ध भिक्षुक था। फाहियान, अलबरूनी, इब्न बतूता, वास्को डिगामा। तो आपको बता दें जो फाहियान था और अलबरूनी था, इब्न बतूता था, वास्को डिगामा था, ये चारों नाम काफी इंपॉर्टेंट है। चारों नाम के बारे में विस्तार से समझिएगा। पहला प्रश्न जो आपका नाम दिख रहा है फाहियान का, तो ये क्या था? ये चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे उनके दरबार में आया था। कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कौन आया था? ये हमारा फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। अलबरूनी जो था ये कौन था? ये दोस्तों उज्बेकिस्तान का निवासी था। कहाँ का निवासी था? ये उज्बेकिस्तान का निवासी था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। और इसने एक पुस्तक भी लिखी थी, तहकीक ए हिंद। उसको दूसरे नाम से भी लोग जानते हैं, किताब उल हिंद के नाम से भी उसको जाना जाता है। अब इब्न बतूता की बात करें तो दोस्तों ये अफ्रीका देश के मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था? ये अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। अपना इब्न बतूता जो था ये अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। वास्को डिगामा, इस प्रश्न को काफी लोग गलत तरीके से पढ़ते हैं। इसने भारत की खोज की थी, लेकिन भारत की ऐसे खोज नहीं की थी, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो उम्मीद है चारों विकल्पों को आप समझ गए होंगे। और एक बात, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला। इसके साथ ही एक और नाम है जो कि कौन था? वो भी था चीनी बौद्ध, उसका नाम था हेनसांग। ये भी क्या था? चीनी बौद्ध भिक्षुक था। ये चीनी बौद्ध भिक्षुक था कौन? हेनसांग। और इसने एक पुस्तक भी लिखी थी सीयू की। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो हमारा इसका विकल्प क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट विकल्प हो जाएगा। अलबरूनी कहाँ का निवासी था? अलबरूनी कहाँ का निवासी था? उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, मोरक्को और अफ्रीका देश। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछले ही प्रश्न में इसके बारे में बताया आप लोगों को। अलबरूनी जो निवासी था वो कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का निवासी था। और ये किसके साथ भारत आया था? ये आपके महमूद गजनी के साथ भारत में आया था। इसने पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक ए हिंद इसकी पुस्तक का नाम है। दूसरा नाम किताब उल हिंद भी कहते हैं इसको। और इसने क्या बताया था? इसी ने बताया था अपनी पुस्तक में कि भारत के विषय में जो बताई थी वो तालाबों के बारे में ज्यादा डिटेल में इसने बताया था। भारत में जो तालाब थे उसके बारे में डिटेल में जब क्वेश्चन आता है किसने बताया था, तो अलबरूनी ने बताया था। और किस पुस्तक में? तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक थी उसमें बताया था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका जवाब हो जाएगा। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था दोस्तों? तो इब्न बतूता के बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो ये था हमारे अफ्रीकी देश के मोरक्को का निवासी। कहाँ का? अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। अफ्रीका नहीं होगा, अफ्रीकी देश मोरक्को इसका जवाब होगा, यानी मोरक्को का निवासी था। अब इसने क्या किया इब्न बतूता ने? ये किसके साथ भारत आया था? क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए कि मोहम्मद बिन तुगलक किस समय ये भारत आया था? किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक की जब समय चल रहा था उस समय ये भारत आया था। और इसने अपनी पुस्तक जो लिखी थी उसका नाम रहला था। क्या था?
उसने अपनी पुस्तक रेहला में अपने अनुभव के बारे में बताया था। इसने पुस्तक का नाम क्या था? रेहला। आपको ध्यान रखना है, रेहला, यानी इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रेहला है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसका जवाब भी आप लोगों ने किया होगा, सी जवाब सही है। वास्को डिगामा, इसके बारे में कुछ चीजें काफी कंफ्यूजन रहती हैं। कुछ लोगों इसको गलत तरीके से बताते हैं या कहते हैं कि कुछ बच्चे इसको गलत तरीके से पढ़ते हैं कि बच्चों का ये सवाल जो क्वेश्चन बनता है वो कहते हैं कि भारत की खोज किसने की, तो लोग कहते हैं वास्को डिगामा ने, जबकि ऐसा नहीं है। भारत तो पहले से ही था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, और कहां से? यूरोप से। यानी यूरोप से भारत आने जाने के लिए जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज की थी हमारे वास्को डिगामा ने। यानी वास्को डिगामा ने भारत और यूरोप के बीच का समुद्री मार्ग खोजा था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपको दिख रहा है वास्को डिगामा कहां का निवासी था, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कि कहां का निवासी था। तो दोस्तों ये पुर्तगाली था। क्या था? ये पुर्तगाली था। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसने भारत की खोज, जो समुद्री मार्ग की खोज है, कब की थी? 1498 में, यानी 1498 में इसने खोज की थी यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न का आंसर भी सही तरीके से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, वास्को डिगामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की? अभी हमने बताया 1498, 1596, ये तो सारे विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। सिंपल से इसका जवाब क्या हो जाएगा? सिंपल सा इसका जवाब हो जाएगा 1498, यानी जो इसका ए नंबर है वो एकदम सिंपल सा सटीक इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न अगर आप देखते हैं, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक करिएगा। निम्न में से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्न में से किसके द्वारा बच्चों को गणित विषय पढ़ाया जा सकता है? निम्न में से किसके द्वारा बच्चों को गणित विषय पढ़ाया जा सकता है? गणित विषय की बात कर रहा है, किसके द्वारा? ट्रेन टिकट, समय सारणी, दोनों में से कोई नहीं। तो एक बात आपको हमने बताई थी, जो पिछले आप वीडियो देखेंगे उसमें हमने बताया रखा है आप लोगों को, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बात को याद रखना है आपको कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रेन टिकट जो होता है उसमें काफी डिटेल दी हुई होती है, अराइवल का टाइम, डिपार्चर का टाइम, उसमें टाइमिंग, कब ट्रेन आएगी, कब जाएगी, उसका समय क्या है, उसका ट्रेन नंबर क्या, सारी चीजें डिटेल होती है। तो इससे क्या होता है? गणितीय चीजें बच्चा सीखता है। क्या सीखता है? गणितीय चीजों के बारे में। तो ट्रेन टिकट तो वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें जो समय सारणी दी होती है उससे भी गणितीय चीजें बच्चों को सीखने को मिलती हैं। तो यानी दूसरा पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी क्या पढ़ाया जा सकता है? गणित के बारे में पढ़ाया जा सकता है ट्रेन टिकट के टिकट में दी हुई डिटेल से, उसकी समय सारणी से, और उसकी सारी जो उसमें डिटेल होती है, जो टिकट में छपा होता है आगे पीछे, सारी चीजों से गणित के बारे में बच्चे को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, समझाया जा सकता है उदाहरण के साथ। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। तो बिल्कुल इसका जवाब क्या हो जाएगा? दोनों विकल्प इसके सही हैं, यानी सी इसका सटीक जवाब हो जाएगा। आगे बताइएगा, निम्न में से कहां के लोग ट्रॉली का प्रयोग करते हैं? अब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रॉली का प्रयोग कहां के करते हैं? इसका जवाब आप लोगों को बताना ये है कि ट्रॉली का प्रयोग कहां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए फटाफट से, कहां के लोग ट्रॉली का प्रयोग करते हैं? बताइएगा। बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों ने दिया है, बहुत बढ़िया। क्योंकि पहाड़ों के बीच में क्या होता है, एक मोटे लोहे के तार को बांधा जाता है, उसमें ट्रॉली होती है। बच्चे क्या करते हैं? उस ट्रॉली के माध्यम से आवागमन करते हैं। बच्चे ही नहीं, बुजुर्ग बड़े लोग भी ट्रॉली के माध्यम से आवागमन करते हैं। क्योंकि पहाड़ियां इतनी ज्यादा होती हैं, ऊंचा खाली इतना होता है, कह सकते हैं उबड़ खाबड़ जमीन होती है, पथरीली जगह होती है, कि सीधे जमीन के माध्यम से आने जाने में काफी लंबा समय लगता है। इसलिए ट्रॉली में क्या किया जाता है? ट्रॉली के माध्यम से प्रयोग करते हैं, और वो आपका लद्दाख है। अब आपसे केरल के बारे में बताना है आपको। केरल के लोग किस माध्यम से स्कूल जाते हैं? ये आपका आज का सवाल है। केरल के बच्चे किस माध्यम से स्कूल जाते हैं, वो किस प्रकार से स्कूल जाते हैं? आपको इसके जवाब आपको कमेंट में देने हैं। इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे, कोंकण रेलवे स्टेशन किस पहाड़ी क्षेत्र में से गुजरता है? जो कोंकण रेलवे स्टेशन है आपका, किस पहाड़ी क्षेत्र से गुजरता है? बताइएगा। कोंकण रेलवे किस पहाड़ी क्षेत्र से गुजरता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आज का, फटाफट से इसका जवाब करिएगा, कौन सा होगा? इसके बारे में हमने 2-3 बार डिस्कस कर रखा है। बिल्कुल, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय या तो विंध्याचल हिमालय नहीं है, घाटों में से गुजरता है। कौन से घाटों में से? तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है, ये आपके पश्चिमी घाट से गुजरता है। कोंकण रेलवे किस पहाड़ी क्षेत्र से गुजरता है? पश्चिमी घाट से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। अब ये 10वां क्वेश्चन, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जवाब सब लोग सही तरीके से करिएगा। भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी थी, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को इसकी शुरुआत होती है, इस बात को आपको याद रखना है। 16 अप्रैल आपको ध्यान रखना है। कौन सा वर्ष था? इस बात को आपको नोट करिएगा, वो वर्ष था 1853 का।
1853 का वर्ष था, 16 अप्रैल की तारीख थी। और ये शुरुआत कहाँ से कहाँ के बीच हुई थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच इसको चलाया गया था। उसके बीच की जो दूरी थी वो 34 किलोमीटर की थी, यानी कि 1853 हो जाएगा वर्ष, 16 अप्रैल की तारीख हो जाएगी, 34 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। किसके किसके बीच, तो इस बात को भी आपको याद रखना है, ये मुंबई और ठाणे के बीच चलाया गया था, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। तो इस बात को याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन इससे बनता है दोस्तों, उस पॉइंट को भी आपको नोट कर लेना चाहिए। भारत का सबसे लंबा रेलवे जो है आपका, वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलता है। डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है, तो डिब्रूगढ़ आपका असम में पड़ता है। कन्याकुमारी कहाँ पड़ती है, कन्याकुमारी आपकी तमिलनाडु में पड़ती है। इस बात को आप नोट करिएगा। और ये जो दूरी है कितनी है, ये दूरी आपकी हो जाएगी 4286, या कह सकते हैं 4286 किलोमीटर की दूरी है। और ये दूरी कौन तय करता है, कौन सी ट्रेन करती है, तो विवेक एक्सप्रेस उसका नाम है। विवेक एक्सप्रेस के द्वारा ये दूरी तय की जाती है। अगर यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछे भारत में रेल मंडल कितने हैं, तो 17 रेल मंडल हैं। कितने हैं, 17 रेल मंडल भारत में है। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो है गोरखपुर का, जिसकी लंबाई है 1.3, कितनी है, 1.3 किलोमीटर की। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। एक बात और याद रखिएगा, भारत का जो रेलवे है एशिया का सबसे बड़ा रेलवे है, लेकिन विश्व में इसका स्थान चौथे नंबर पे आता है। भारत का पहला, पूरे एशिया का पहला, और विश्व में चौथा स्थान आता है हमारे रेलवे का। यानी उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, हर पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो कर लीजिएगा। फिर हम लोगों की कल दोपहर 12 बजे एक और वीडियो आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ मिलेगी। रात 9 बजे की लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।